नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। मेरठ से आज चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री कल आएंगे हाथरस। प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। भाजपाई और प्रशासन की तैयारी में जुटा, रूट भी रहेगा डाइवर्ट। प्रयागराज फूलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर फंसा पेश। सपा और कांग्रेस ने भी नहीं उतारे कैंडिडेट। भाजपा में दिख सकता है नया चेहरा। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल होंगे शामिल। आशियाना के मंडल कार्यालय में सम्मेलन। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई। हादसे में 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर। लखनऊ में घर में अकेले रह रहे 92 साल के बुजुर्ग की हत्या। गले में कसा हुआ था कुर्ता और खुली थी अलमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एटीएस ने दर्ज केस में सलमान और अहमद का नाम बढ़ाया है। बांग्लादेश के सलमान ने रोहिंग्या को कराया था बॉर्डर पार और अहमद रोहिंग्या का बनवाया था फर्जी आधार कार्ड। इस वक्त की खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो एटीएस ने दर्ज केस में सलमान और अहमद का नाम बढ़ा दिया है और साथ ही बांग्लादेश के सलमान ने रोहिंग्या को बॉर्डर पार कराया था और फर्जी आधार कार्ड बनाने का भी आरोप है। 2 दिन पहले एटीएस ने कानपुर से 4 को गिरफ्तार किया था। आमिर हमजा, मीना जहां, सुकुरा बेगम, ओनारा बेगम गिरफ्तार किए गए हैं। तो आमिर हमजा, मीना जहां और सुकुरा बेगम को गिरफ्तार किया गया है। ओनारा बेगम को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है और इन्हीं रोहिंग्याओं में 2 और नाम जोड़े गए हैं। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, क्या जानकारी है आपके पास? पूरी जानकारी जो है विस्तार से बताइए। देखिए, बीते दिनों यूपी एटीएस ने 4 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया था और कानपुर से गिरफ्तारी हुई थी ट्रेन के अंदर से, जब वो असम से दिल्ली के रास्ते जा रहे थे। और ये सभी रोहिंग्यों को गिरफ्तार करके इस बात का दावा यूपी एटीएस ने किया था कि सभी लोग म्यांमार के रहने वाले हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो भारत में रह करके खुद को भारत का निवासी मानते हैं। ऐसे में जो अभियान यूपी एटीएस की तरफ चलाया जा रहा था, उसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी कि सलमान और अहमद 2 ऐसे शख्स हैं जो इनके नाम जो है उन चारों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी विवेचना में जोड़े गए। और सलमान का काम ये था कि म्यांमार के लोगों को बॉर्डर पार कराता था और भारत में लाता था। बांग्लादेश के जरिए फिर बाद में भारत आता था। और अहमद का काम ये था कि वो भारत के अंदर जो कूटरसित दस्तावेज थे जिसके आधार पर रोहिंग्यों को वो भारत का निवासी बनाता था। तो दोनों के ही ऊपर जो अलग अलग आरोप हैं उसकी पुष्टि यूपी एटीएस ने की है और विवेचना में सलमान और अहमद के दोनों के नाम आगे बढ़ाए गए। पूरी जानकारी देने के लिए शिवा आपका शुक्रिया। इस वक्त की जो खबर है आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 2 का नाम बढ़ाया गया है। तो 2 दिन पहले एटीएस ने कानपुर से 4 को गिरफ्तार किया था और अब 2 और नाम बढ़ा दिए गए हैं और गिरफ्तार किए गए आमिर हमजा, मीना जहां, सुकुरा बेगम, ओनारा बेगम का नाम शामिल है। लखनऊ से खबर है, जहां पर बीजेपी ने तय किए हैं सह प्रभारियों के कार्य और यूपी में बीजेपी ने तय किए हैं 3 सह प्रभारी और इन प्रभारियों के कार्य को भी तय कर दिया है। संजीव चौरसिया अवध क्षेत्र और कानपुर के प्रभारी बने हैं रमेश विधुड़ी। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी है संजय भाटिया को काशी और गोरक्ष क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है। तो संजीव चौरसिया अवध क्षेत्र और कानपुर के प्रभारी बनाए गए हैं।
रमेश विधूड़ी पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र के प्रभारी बने हैं और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, बीजेपी ने 3 सह प्रभारियों के कार्यक्षेत्र को भी सौंप दिया है और सभी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र का कार्यभार भी संभालेंगे। पूरी जानकारी क्या है? चुनाव को लेकर जो है 3 सह प्रभारी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किए थे, जिसमें संजीव चौरसिया, रमेश बुधेड़ी और संजय भाटिया को सह प्रभारी बनाया गया था। उसी में आज जो है इन तीनों सह प्रभारियों कार्य क्षेत्र जो है दे दिया गया है। अब ये कल से अपने क्षेत्रों को और अपने क्षेत्र के नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करेंगे और जो लोकसभा क्षेत्र है इनके क्षेत्रों में, उसमें जो प्रत्याशी है उसको कैसे जिताना है, उसको कैसे जो है क्षेत्र में जो रैली होगी कैसे क्या पूरा जो है ब्यौरा जो है ये लोग बनाएंगे। उसी में देखिए संजीव चौरसिया को अवध और कानपुर क्षेत्र का जो है प्रभारी बनाया गया। अवध क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या में लखनऊ से लेकर कानपुर आप उधर देखेंगे जितना भी है सब कुछ उसी में आता है, तो ये यहाँ संजीव चौरसिया को कार्य दिया गया है। रमेश बुधेड़ी को पश्चिम यूपी और ब्रज क्षेत्र का पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद से लेकर मथुरा तमाम जो है वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे उनको जो है एक वहाँ का प्रभारी बनाया गया। वहीं संजय भाटिया की बात की जाए तो पूर्वांचल में जो है जितनी लोकसभा सीटें हैं इसीलिए इनको काशी और गोरख क्षेत्र का जो है प्रभारी बनाया गया है। ये पूर्वांचल में जितनी लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे पूरा एक दौरा तलब करेंगे और लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो या जिला स्तर के कार्यकर्ता हो। तमाम लोगों को जो है अब ये तमाम लोगों को अपना समन्वय स्थापित करेंगे और वहाँ की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल कौशलेंद्र, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने तय किए हैं 3 सह प्रभारियों के कार्य और पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां के प्रभारियों को कार्य सौंपा गया है। अवध क्षेत्र के प्रभारी को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही साथ रमेश विधूड़ी को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तीनों ही सह प्रभारियों को कार्यक्षेत्र सौंप दिए गए हैं और अपने अपने क्षेत्र की कार्यभार को संभालते नजर आएंगे। तो संजय भाटिया को काशी क्षेत्र मिला है। बीजेपी ने सह प्रभारियों के जो कार्यक्षेत्र है उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। संजीव चौरसिया अवध क्षेत्र और कानपुर के प्रभारी बनाए गए हैं। तो कानपुर की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे संजीव चौरसिया। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुना देते हैं। जिम्मेदारी सौंपते हैं तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में
मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। तो अभी आप सुन रहे थे सुनीता केजरीवाल को, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा इंडिया गठबंधन की रैली में। अब इसी बीच बदायूं से खबर आ रही है। बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक सिपाही, एक बदमाश को गोली लगी है। साथ ही घायल बदमाश सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं से आपको इस वक्त की ये खबर बता रहे हैं। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो गोकसी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था और बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश फरार भी हो गया था। वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरैना गांव के जंगल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। तो बदायूं से ये खबर आपको बता रहे हैं, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गोकसी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसके चलते गिरफ्तारी हुई है और मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश फरार भी हो गया था। वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरैना गांव के जंगल की ये घटना बताई जा रही है। रात को उरैना के जंगल में थाना वजीरगंज एक शानू नाम के शातिर अपराधी, जिसके ऊपर विभिन्न मामलों के लूट के, स्लॉटर एक्ट के 1 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में उसने जो चेकिंग पार्टी थी उस पर उसने गोली चलाई, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हो गया है। जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल अभी वो जिला अस्पताल में उपचाररत है। और बहराइच से खबर आ रही है, जहां पर सौतेले पिता ने हैवानियत पार की है और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरे बच्चे का कान काटकर लहूलुहान भी कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
बहराइच से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सौतेले पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है धारदार हथियार से, और दूसरे बच्चे का कान काट करके लहूलुहान कर दिया। बेटी की धारदार हथियार से हत्या की गई है। बहराइच से आपको एक खबर बता रहे हैं, निर्मम हत्या से इलाके में दहशत भी फैल गई है और इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है और घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बहराइच में निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी मच गई है। तो सौतेले पिता ने हैवानियत को पार कर दिया है, बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। और निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कोतवाली नगर के क्षेत्र अंतर्गत आज एक पिता द्वारा अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी का बड़े चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। और ये जो व्यक्ति है, अब जो अभियुक्त है, इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपने आप को भी एक सुपरफिशियल कट देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और ये जो व्यक्ति है, ये नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर स्वीपर का काम करता है। इसकी पत्नी भी स्वीपर के रूप में काम कर रही है। आज वो काम पर चली गई थी और बाकी बच्चे इधर उधर पड़ोस में खेल रहे थे, तो उसी दौरान इसने पहले अपनी इस बड़ी बेटी का गला काटकर हत्या की और बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण जान नहीं बच सकी। और फिर एक छोटे बेटे को भी गले पे अटैक किया, थोड़ा सा कट उसको भी है, फिर स्वयं को भी। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूमा में कल्चरल फेस्ट इंजीनियर्स 2024 का समापन हुआ। फेस्ट के अंतिम दिन मशहूर सिंगर सलमान अली के गानों की धुन पर छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। संस्थान में पूरे दिन छात्रों ने रोबो रेस, फैशन शो, पोस्टर प्रेजेंटेशन, कॉस्मेटोलॉजी, टग ऑफ वॉर, सोलो सिंगिंग और डुएट सिंगिंग समेत कई प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। इन प्रतियोगिताओं में KIT समेत कानपुर के कई कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। तकनीकी, कल्चरल, फार्मा एंड लिटरेरी के विजेता और उपविजेता टीमों को प्रमाण पत्र के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा रुपए की राशि से सम्मानित भी किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों में उत्साह भी देखने को मिला। महोत्सव में छात्रों के तकनीकी, सांस्कृतिक, कला, फार्मा और साहित्यिक स्वभाव को ऊंचा उठाने और परखने के लिए गतिविधियों का भरपूर समावेश किया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंध तंत्र KPK जैन, विपुल जैन, अनिल कुमार अग्रवाल, कुमार अक्षय, अशोक अग्रवाल के साथ ही सम्माननीय अतिथि अनिल वर्मा, कुसुम अग्रवाल, किरण अग्रवाल, शुभांकर मिश्र और प्रतीक्षा के साथ ही संजय तिवारी के साथ निदेशक KIT डॉक्टर ब्रिजेश वार्ष्णेय, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर प्रशांत कटियार, डीन एडमिनिस्ट्रेशंस डॉक्टर RK पांडे, डीन प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशन सेल श्रीमती निजिची कपूर, और एकेडमिक्स डॉक्टर नीरज मिश्रा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर रितु कुमारी सिंह सहित सभी मौजूद रहे। ये इवेंट पिछले 15 सालों से हो रहा है और ये हमारा टेक्नो कल्चरल फेस्ट के नाम से जाना था, जिसे इंजीनियर्स भी कहते हैं। और इसमें ये 3 दिन का इवेंट रहा है और इन 3 दिन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, जिसमें टेक्निकल इवेंट्स भी थे, कल्चरल इवेंट्स भी थे, फार्मेसी इवेंट्स थे, आर्ट्स के इवेंट्स थे। इसमें 1000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे कॉलेज के बच्चे थे और बाहर के कॉलेज के भी थे। आज तीसरे दिन, जो
प्रोग्राम का अंतिम दिन है। उसमें इंडियन आइडल के विनर सलमान अली भी आ रहे हैं। खबर बागपत से है, जहां पर रोजा इफ्तियारी कर घर से बाहर घूमने गए एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी और हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। मृतक युवक का शव लहूलुहान हालत में अलीपुर बांध के निकट मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस ने 3 टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश भी दी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस पूरे मामले का शीघ्र खुलासा करने की बात कह रही है। हत्या की वारदात के बाद मृतक सलमान के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल बना हुआ है। और अमरोहा जिले में बसपा से सांसद रहे दानिश अली के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज किया गया। दानिश अली वर्तमान में अमरोहा से INDIA महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से सांसद प्रत्याशी हैं। INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में होटल ली ग्रांड में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के लिए आयोजक राहत अली की ओर से परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से परमिशन को स्वीकृति नहीं दी गई। परमिशन न होने के बावजूद भी दानिश अली और इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों द्वारा बैठक का भी आयोजन किया गया और इसकी जानकारी जब हापुड़ की चुनाव निगरानी समिति में उड़न दस्ता प्रभारी प्रमोद कुमार को हुई तो वह तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रमोद कुमार ने दर्ज कराई FIR में कहा है कि सांसद प्रत्याशी और गठबंधन पार्टी के नेताओं द्वारा बैठक की जा रही है, जिसमें करीब 300 लोग शामिल हुए थे। फतेहपुर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में मार्च क्लोजिंग से संबंधित कार्य किया जा रहा था और उसी समय हसुआ कस्बा मकान मालिक का भतीजा बैंक के अंदर जबरन घुसकर बिना वजह जूता दिखाकर गाली गलौज शुरू कर दिया। मना करने पर कैश रूम की तरफ आने लगा और जब बैंक प्रबंधक ने रोकते हुए बाहर करने का प्रयास किया तो सरकारी काम में बाधा डालते हुए प्रबंधक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और CCTV कैमरे में कैद हो गया था। शाखा प्रबंधक ने तहरीर देकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोई किस तरह का, मैं तो उस आदमी को पहचानता भी नहीं था, बिना विवादित तरह से वो कर करके और मुझे माने हरदम से यहाँ पर मकान मालिक के द्वारा या किसी के द्वारा तंग किए जाते रहते हैं। पहले से शायद मैं थाने में उस दिन गया था तो असोथर थाने में या गाजीपुर थाने में एक मामला चोरी का ऑलरेडी मुकदमा शायद उन पर लगा हुआ है। ऑलरेडी बैटरी चोरी का मुकदमा, टावर का बैटरी चोरी का मुकदमा शायद लगा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।